बंद कमरा 302, हॉस्टल का सबसे डरावना कमरा। हॉस्टल की डरावनी दास्तान रवि ने कभी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं किया था। जब उसे शहर के सबसे पुराने कॉलेज के हॉस्टल में मरा 300 दोस्त मिला तो उसने इसे अपनी खुशकिस्मती समझा। हॉस्टल में कई लड़कों ने उसे इस कमरे के बारे में अजीब अजीब बातें बताईं। कुछ कहते वहां किसी की रूह बसती है, तो कुछ कहते वहां रात को कोई सरकता हुआ दिखता है। लेकिन रवि को इन सब बातों पर हंसी आई। उसने सोचा भला ऐसा भी कोई कमरा हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह कमरा उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। पहला दिन, अजीब हरकतें शुरू होती हैं। रवि ने अपना सामान जमाया और रात को सोने की तैयारी करने लगा। बाहर बारिश हो रही थी, जिससे माहौल और भी अजीब हो गया था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। रवि, निकल जा। वह झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें अंधेरे में घूरने लगी। टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। शायद मैंने गलत सुना होगा, रवि खुद को समझाने लगा। लेकिन फिर उसे लगा कि दरवाजे के हैंडल पर कोई हल्की हल्की दस्तक दे रहा है। खट खट खट। जब रवि ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरे गलियारे से ठंडी हवा अंदर आई। दूसरा दिन, खौफनाक परछाइयां। रवि दिन भर कॉलेज में बिजी रहा, लेकिन उसके दिमाग में रात की अजीब घटनाएं घूम रही थीं। उसके दोस्त अर्जुन ने कहा, भाई वो कमरा सही नहीं है। बहुत पहले वहां एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं है। रवि ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात होते ही डरावनी घटनाएं तेज होने लगी। इस बार जैसे ही वह सोने गया, उसे लगा कि कोई बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे सांस ले रहा है। हूं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से बेडशीट हटाई और नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि ने जब करवट बदली और सामने दीवार पर देखा, तो कहां से वहां एक परछाई दिखी, लेकिन यह परछाई उसकी नहीं थी। तीसरी रात, कमरा अब बंद नहीं रहेगा। अब रवि को एहसास हो गया था कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह गड़बड़ अब खतरनाक होने वाली थी। रात के करीब 2:45 पर अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर का गलियारा अंधेरे से भरा था, और तभी खट खट खट, बिस्तर के पास रखी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगा। फिर बाथरूम का दरवाजा जोर से पटका और बंद हो गया। रवि ने दरवाजे की ओर देखा। कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। तू यहां नहीं रह सकता। यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। उसने मोबाइल उठाकर लाइट ऑन की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वह परछाई और करीब आ चुकी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। मुंह से खून टपक रहा था और हाथों के नाखून बड़े बड़े थे। रवि डर के मारे बेड से गिर पड़ा और भागने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन वह अंदर से लॉक हो गया था। आखिरी रात, हॉस्टल में एक और मौत। रवि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और हॉस्टल के गलियारे में दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह परछाई दरवाजे से निकलकर हवा में तैर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। रवि के दोस्त अर्जुन और रोहित उसकी चीखें सुनकर बाहर निकले। रवि, क्या हुआ? लेकिन रवि कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखें डर से सफेद हो गई थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। और फिर उसने धीरे से कहा, वो कमरा 302 अब बंद नहीं रहेगा। अर्जुन और रोहित ने देखा, कमरा 302 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। और उसके बाद रवि को पागल खाने भेज दिया गया। उसने कभी किसी से बात नहीं की, बस एक ही बात कहता रहा, कमरा 302 अब बंद नहीं रहेगा। और उसके ठीक 3 दिन बाद हॉस्टल के एक नए छात्र को कमरा 302 अलॉट किया गया। क्या आप उस कमरे में रहने की हिम्मत करेंगे? क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि इस कमरा 302 में आकर इसे खुद देख सको? अगर हां, तो सब्सक्राइब करो, वरना यह भूत तुम्हें भी ढूंढ लेगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो और डरावनी कहानियां बताऊं?